सभी दर्शकों का स्वागत है। दिन भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सपना और बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। नहरबंदी को लेकर भाखड़ा संघर्ष समिति ने किया जल संसाधन विभाग का घेराव, बंदी को 7 दिन आगे बढ़ाने की मांग। विभाग बोला पंजाब के साथ हुए समझौते से मुमकिन नहीं है बंदी को आगे बढ़ाना। नगर परिषद ने नहीं किया घर के आगे खुला पड़ा चैम्बर बंद, पार्षदों ने की परिवार को मुआवजा दिलाने की बात। और 22वें विशाल सालाना दीवान का आयोजन, दूर दराज से आई संगत ने लगाई बाबा के दर पर हाजिरी। खबर विस्तार से। जिले में 25 मार्च से 25 अप्रैल तक हो रही नहरबंदी को लेकर भाखड़ा संघर्ष समिति के सदस्य सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल से मिले और जल संसाधन विभाग का घेराव भी किया। संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि इस नहरबंदी को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया जाए ताकि उनकी खड़ी फसल खराब न हो सके। देनी होगी रेगुलेशन को बढ़ाना होगा किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भाखड़ा की नहरों में पानी देना होगा रेगुलेशन को आगे बढ़ाना होगा सिंचाई विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर रहे ये हैं भाखड़ा संघर्ष समिति के सदस्य, जो जिले में होने वाली नहरबंदी से फसलों को होने के नुकसान से चिंतित हैं। और इसी के चलते संघर्ष समिति के सदस्य सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता विनोद मित्तल से मिले और जल संसाधन विभाग का घेराव भी किया। उन्होंने नहरबंदी को 1 हफ्ते बाद करने के लिए अपील भी की, लेकिन विभाग के द्वारा उनकी मांग को नकार दिया गया, जिससे समिति के सदस्यों में रोष है। उनका कहना है कि अब वो गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर किसानों से इसके लिए बात करेंगे और विभाग को झुकाने पर मजबूर करेंगे। और चाहिए या तो रेगुलेशन उस टाइम भी बनाना था ना, तो इस हिसाब से बनाइए, अप्रैल तक बनाना था। अप्रैल के बाद मान लो 1 मई को आप नहर छूटेगी, 1 मई को जरूरत ही नहीं थी, आप 10 मई को आ जाती, कोई दिक्कत नहीं किसान को। रेगुलेशन तो कोई अभी करनी है 6 महीने पहले। और जी 6 महीने पहले भी बनाया था, एक बात 6 महीने पहले करके बनाया जाना भाई, 6 महीने पहले फसल तो ये पता ही है, आपके अधिकारी एग्रीकल्चर के अधिकारी भी वहाँ बैठे होंगे, सारे अधिकारी बैठे होंगे, आप लोग भी आए होंगे। नहीं हमसे कौन पूछता है यहाँ पे? नहीं यहाँ को रेगुलेशन की कोई मीटिंग है, जाओ रेगुलेशन का मेंबर है वो आता और दूसरा तो कोई आता नहीं है। और भाखड़ा का किसान इस बात को लेके आया है कि यहाँ भाखड़ा की नहरों को 26 तारीख से बंद किया जा रहा है। भाखड़ा का किसान ये चाहता है कि इस बंदी को 3 तारीख तक बढ़ाया जाए ताकि पूरे भाखड़ा के क्षेत्र की जो गेहूं है वो असली तरीके से पकी जा सके। हमने पूरे भाखड़ा के किसानों ने चीफ साहब से और कलसी से हमने बैठ के बात करी है, इस बात पे वो अभी टस से मस नहीं हो रहे। हमारा यही है कि भाखड़ा का किसान, अब हम गाँव में जाएंगे पूरी तैयारी के साथ। हमने यहाँ देखा है ये जो सिंचाई विभाग है, हर बार जब भी किसान आता है तो किसान को टरकाते हैं, कहते डैम में पानी नहीं है। हर बार यही होता है। जब यहाँ किसान पूरी भीड़ में 20,000 की तादाद में यहाँ किसान आता है तो यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार जो रातों रात डैम भरे जाते हैं और रातों रात यहाँ किसानों को पानी दिया जाता है। हम मांगते 1200 है, 20,000 जब किसान आते हैं फिर 1700 देते हैं। ये हमारा ये ऐलान है कि सिंचाई विभाग और राजस्थान की सरकार ने नहीं चाहता तो हम गाँवों में जाएंगे, गाँव के किसानों को कहेंगे कि एक बारी के लिए जो हमारी गेहूं खराब हो रही है इसके लिए कुछ भी किसान को करना पड़े, यही हम करेंगे। सदस्यों का कहना है कि विभाग नहरबंदी करता है तो है, लेकिन किसानों को इस बारे में पहले से बिल्कुल भी इत्तला नहीं की जाती। उनका कहना था कि अब वो अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और अपनी फसलों को खराब होने से रोकेंगे। कि हम लोग भाखड़ा संघर्ष समिति का मैं अध्यक्ष हूँ, साधु शहर महेंद्र प्रताप सिंह ढिल्लो। हम किसान भाई लोग पानी के लिए आए थे, क्योंकि जो नहरबंदी ली जा रही है 26 तारीख के बाद, उसके लिए एक पानी की ज़रूरत फसलों को और ज़रूरत है। 1 हफ्ता और चल जाए, 4 तारीख तक हम डिमांड कर रहे हैं भी 26 से 4 तारीख तक 1 हफ्ता और नहरें चल जाएँ तो जो किसानों की गेहूं की फसल है, बहुत बम्पर फसल है, वो बर्बाद ना हो। इसलिए हमने इनसे निवेदन करने आए थे चीफ साहब से कि भी 1 हफ्ता पानी और दिया जाए ताकि किसानों को कोई नुकसान ना हो।
पर ये इसी बात पे अड़े हुए हैं कि भाई हम आगे बंदी बढ़ा नहीं सकते। तो हम तो इसी में कहना चाहते हैं, अगर नहीं देना चाहते तो हम तो भाई किसान लोग हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे, आएंगे और इकट्ठे होकर पानी लेके जाएंगे। इस पूरे मामले में दूसरी ओर विभाग का कहना है कि हर किसी को पता है कि इस समय में नहरबंदी होती है, डेट भले आगे पीछे हो, तो ऐसे में उन्हें पहले ही सिंचाई के पानी के इंतजाम कर लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि भाखड़ा का रिलाइनिंग होना है और साथ ही इसके लिए पंजाब सरकार से भी समझौता किया गया है। अब ऐसी स्थिति में विभाग एक हफ्ते की बंदी को आगे नहीं बढ़ा सकता। किसान भाखड़ा के किसान एकत्र होकर आए थे, उनका ये मांग थी कि हमें 26 तारीख से आगे 7 दिन पानी और दिया जाए, जो कि अभी जो उनका रेगुलेशन पहले से ही डिसाइडेड है और वो 26 तारीख तक चलना था। 26 तारीख तक उनको पूरा पानी मिल रहा है। 26 के बाद में जैसा कि अपने राजस्थान कैनाल की रीलाइनिंग होनी है और उधर पंजाब पोर्शन की फीडर की भी रीलाइनिंग होनी है। इसके लिए पंजाब सरकार और राजस्थान सरकार ने मिल करके एक जॉइंट एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है और उसके लिए तारीख भी तय हो चुकी है, जो कि 25 मार्च से 25 अप्रैल या 26 मार्च से 24 अप्रैल 25 अप्रैल तक का क्लोज़र है। उस क्लोज़र के अंदर राजस्थान के अंदर रीलाइनिंग का काम होना है। तो इनकी मांग के अनुसार या इनकी जो एक हफ्ते की मांग है वो पंजाब सरकार के फसलों के बिजान होने के कारण से वो तैयार नहीं है आगे बढ़ाने को। नहीं, ये तो पहले जो इनको 9 बारी 8 बारी जो भी रेगुलेशन डिसाइडेड है उसके हिसाब से इनको पूरा पानी मिल रहा है, तो इनको उसी हिसाब से बिजान वगैरह किया जाना चाहिए था। हर साल जो है क्लोज़र जो है इन्हीं तारीखों में लिया जाता है और इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आती। कल टाउन के वार्ड नंबर 26 में एक बच्चे के घर के आगे खुले पड़े नाली के चैम्बर में गिर जाने से मौत के बाद नगर परिषद आज अपनी कुंभकर्णी नींद से जागा जरूर है, लेकिन सिर्फ कागजों में, क्योंकि इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी घर के थोड़ा सा आगे बनी नाली का चैम्बर खुला पड़ा है। इसे कहते हैं लापरवाही की हद। नगर परिषद की लापरवाही की हद है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि कल टाउन के वार्ड नंबर 26 में घर के आगे नाली के चैम्बर में गिर जाने से 1 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी और इस पूरी घटना के लिए नगर परिषद को जिम्मेवार ठहराया गया था, जिसके बाद मौके पर पहुंचे नगर परिषद के कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करने के आदेश भी दिए थे। लेकिन ये सिर्फ बातों में हुआ, क्योंकि जब आज स्काई चैनल ने मौके का मुआयना किया तो वहां पर भी चैम्बर खुला पड़ा हुआ था। मृतक बच्चे के पिता का कहना था कि दूसरे चैम्बर में भी उन्हीं ने ही ईंट वगैरह डाल के उसे बंद करवाया ताकि फिर से कोई दूसरी घटना ना हो। हाँ जी, तो आप डाला रात में, ये रात में खुद डाला हूँ कि भाई तो कल की और कोई ना पड़ जाए इसके अंदर। अब इसका ढक्कन था वो वहाँ पे लगा दो, उसको उतार के। मैं तो खुद डाला हूँ, मैंने कहा बंद कर दो, इसको सील कर दो। जब तक हमारा सोचना नहीं आता तब तक इसको खोलने नहीं दें। ठीक है, वो जो ढक्कन है ना वो ढक्कन यहाँ का है, ठीक है, वो ढक्कन है वो यहाँ का है। वो वहाँ से क्या किया, मशीन लगा के उन्होंने तोड़ दिया, बंद किया था। कचरा निकालने के लिए इसको तोड़ दिया गया है, ठीक है, ढक्कन नहीं लगाया। अभी भी देखो इसके सरिया निकला हुआ है 2-3 अभी अभी भी सरिया चैम्बर उसको तोड़ के निकाला गया है इसको। नीचे कौन मांग रहा है, वो ढक्कन के इसका तो नीचे भी है चला जाए। और मैं तो उसको निकाला, आप तो हाथ लेके हॉस्पिटल में जाकर जांच की, डॉक्टर ने जवाब दे दी, थाना वाला तो ले जाओ भाई अपने। बता दो अंकल, मैं हमने पहले इसके अंदर सारे घूस घास के देख लिए, नहीं मिला। वो बच्चा आने इसके अंदर चिपका हुआ था, हाँ इसकी ढक्कन चिपका हुआ था। कैसे पता चला कि इसके अंदर ही गिर गया? ये आपने आज पड़ोस में देखा हो कि बच्चा देख लिया, सारे हाथ घूम के फिर जो है ना, लास्ट में मैं नाली वाले को बुलाया। नाली वहीं मौके पर पहुंचे वार्ड पार्षदों का कहना था कि बच्चे को तो वापस नहीं किया जा सकता, पर हाँ परिवार वालों को इसका मुआवजा तो मिलना ही चाहिए। इसके लिए उन्होंने परिवार की तरफ से कार्रवाई करने की बात कही। बता दें कि इस मौके पर यहां के वार्ड नंबर 33 से विनोद कायत, वार्ड 23 से सेवाराम नागर, वार्ड 36 से भरत कुमार, पार्षद पुत्र रमेश विश्नोई, पार्षद रमेश पेंटर आदि मौके पर मौजूद थे। राजेश कुमार जी का पुत्र था 1 साल का, जो कि कुछ गलतियों के कारण, जो कि नगर परिषद की हमारे प्रशासन की गलती है, उस गलती के कारण बच्चे की मौत हो गई, जिसका नाम राम था। कल जगदीश जी मौके पे आए और एक अपने धीरज जी जैन साहब हैं वो आए। जो चाहिए था यह था, अभी कमिश्नर को आना चाहिए था,
जो भी आश्वासन देना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। लेकिन वो पुत्र के कारण पुत्र की कमी तो पूरी नहीं कर सकते हम, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा से ज़्यादा सभापति से और हमारे कमिश्नर साहब से और हमारे कई पार्षद हैं, अनिल जी खिचड़ हैं और है, गणेश जी हैं, राजेश जी हैं, विनोद जी कायत हैं और भरत जी हैं। हम सब मिलके कमिश्नर साहब से बात करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के लिए जो भी बन पड़े वो इनको परिवार को दिलाएंगे। लेके जाए उससे बड़ी त्रासदी होनी है, किसी परिवार के साथ हो नहीं सकती। सबसे बड़ा विडम्बना तो ये है, अभी कल इनके साथ ये हादसा हुआ है और आज भी चैम्बर खुले पड़े हैं। जो यहाँ मौके पे आए थे उनको यही उनका फर्ज नहीं है कि इसके ऊपर पत्थर डला दें, उसको बंद करवा दें। मैं तो यही कहता हूँ कि सबसे बड़ी नगर परिषद की सबसे बड़ी लापरवाही है जिसके कारण ये बच्चा मरा है। इस परिवार को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए और जो हमसे बनेगा वो मिल बांट के जितना भी हमसे बनेगा वो इनकी आर्थिक सहायता करेंगे। और नगर परिषद से भी ये मैं कहना चाहता हूँ कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। जी आए दिन नाले सारे खुले पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। कम से कम इतनी बड़ी त्रासदी होगी उसके बाद तो आदमी संभले ना, उसके बाद तो देख रेख करे। आज अब तक वो आपके सामने पड़ा है, खुला पड़ा है पत्थर, इन्होंने पत्थर डाले हैं खुल उठा के। तो घटना घटित हुई है, बच्चे के साथ बच्चा एक्सपायर हुआ है, वो तो बहुत ही दुखद घटना है। इनको परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम पुलिस थाना टाउन में एप्लीकेशन देंगे मुकदमा दर्ज करने हेतु। जब मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो हम कोर्ट के थ्रू सेक्शन न्यायालय में भी जाएंगे और आयुक्त और चेयरमैन इसकी जिम्मेदारी है। जो भी नाले को खुला छोड़ा गया है, बच्चे की जान गई है, वो बहुत ही दुखद घटना है। और कम से कम इनको न्याय दिलाने के लिए हम कोर्ट कचहरी कहीं भी जाना पड़े तो हम इनके साथ जाएंगे। सारे शहर में कई इलाकों में नाले खुले हुए हैं और कहीं भी नगर परिषद इसमें नहीं है, सिर्फ ये सड़कों में और में भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं। इनको कोई सुध नहीं है शहर में कौन क्या कर रहा है। कई नालों में पशु पड़ जाते हैं, पशु को संभालने वाला कोई नहीं है। और अब ये बच्चे की जान गई है तो यहाँ संभालने ना कमिश्नर आया ना चेयरमैन आया और वो अपनी सीट पे बैठे हैं और चेक काटने में लगे हुए हैं लोगों के बस, और उनको कोई काम नहीं है शहर के अंदर। और इनके साथ में न्याय के लिए हम लड़ेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। वहीं दूसरी ओर इस मामले में नगर परिषद के आयुक्त शैलेंद्र गोदारा ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने इस मामले में एएसआई को कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। उन्होंने कहा कि जो भी इस कार्रवाई के लिए दोषी हैं उनके नाम नगर परिषद को भेजे जाएं ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने नगर परिषद ने प्रधानमंत्री राहत कोष से पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने के लिए पत्र भी लिखा है। कल शाम को जो बच्चा नाले में गिरकर मरा है, नगर परिषद प्रशासन उस परिवार के इस दुखी घड़ी में साथ है। इसमें नगर परिषद की गलती ये भी, उन्होंने नाला सफाई की, कर्मचारी ने नाले को वापस कवर नहीं किया। तो उनकी ड्यूटी भी बनती है कि समय पर वो नाला सफाई करके वापस कवर करें। और आज सभी शहर के सभी नालों को ढकने के लिए उनका आदेश किया गया है और जो इसमें कर्मचारी अधिकारी दोषी है उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और मुख्यमंत्री राहत कोष में इस परिवार का आवेदन भिजवाया जा रहा है। पीएचडी विभाग ने पानी के बिलों में कुछ बदलाव किए हैं। ये बदलाव 1 अप्रैल से लागू होंगे। इन बदलावों में शहरी क्षेत्र के अंदर फंक्शनल 8,000 की खपत और 15,000 या उससे ज्यादा की खपत वाले मीटरों को फ्री कर दिया गया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा 8 मार्च को यह आदेश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार के आदेशों से पीएचडी विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने 8 मार्च से नए आदेश जारी किए हैं, जिसमें पानी के टैरिफों में बदलाव किया गया है, जिसके आधार पर शहरी क्षेत्र में फंक्शनल मीटर जिनकी खपत 8,000 लीटर जिसमें ₹1.72 लगता था और 15,000 लीटर से ऊपर की जो खपत है उसमें ₹2.25 लगते थे, उसे अब फ्री कर दिया गया है। और मिनिमम चार्ज लगने वाले मीटरों पर भी उनकी टैरिफ को राज्य सरकार ने शून्य कर दिया है। इसके साथ ही नॉन फंक्शनल मीटर जिसमें 8,000 लीटर तक ₹22 लगते थे, उन्हें भी माफ कर दिया गया है। इसके साथ ही जिनकी खपत 8,000 लीटर से ऊपर है उनमें लगभग ₹55 लगेंगे। बता दें कि ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। सरकार ने, हमारे पीएचडी के प्रमुख शासन सचिव महोदय ने 8 मार्च को नए आदेश जारी किए हैं। पानी से संबंधित है, पानी जो टैरिफ है उसके संबंधित हैं। जो
शहरी क्षेत्र में फंक्शनल मीटर हैं, उनमें 8,000 लीटर तक, जो पहले 1 रुपये 72 पैसा लगता था, और जो 15,000 लीटर से ऊपर की जो खपत थी और उसकी पहले दर 2 रुपये 20 पैसे थी, वो अब बिल्कुल फ्री हो गए। वो उनकी जो टैरिफ है वो राज्य सरकार ने शून्य कर दी है। जो मिनिमम चार्ज लगते थे नॉन फंक्शनल मीटर, जिनके मीटर नहीं चलते थे उपभोक्ताओं के, उनके 8,000 लीटर तक 22 रुपये लगते थे, वो अब बिल्कुल फ्री हो गए हैं, माफ़ कर दिए गए हैं। और जो 8,000 लीटर से ऊपर की खपत के मिनिमम चार्ज थे, उनके 55 रुपये अभी लगेंगे, 55 रुपये पहले लगते थे। और फ्लैट रेट जो कनेक्शन थे वो 27 रुपये 50 पैसे पहले थे, जो अब फ्री हो गए हैं। और फिक्स चार्ज में डोमेस्टिक में जो 27 रुपये 50 पैसे ग्रामीण क्षेत्र में माफ़ हो गए हैं, शहरी क्षेत्र में 27 रुपये 50 पैसे लगेंगे। ये नए आदेश 1 अप्रैल 2019 से लागू होंगे। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस की मुहिम जारी है, जिसके तहत कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके चलते कई वाहनों को जब्त भी किया जा रहा है। बता दें कि सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके तहत चालकों को ड्रिंक एंड ड्राइव के तहत बिना हेलमेट के बाइक चलाने, बिना सीट बेल्ट और तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अलग अलग तरह की कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है। सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा मुहिम जारी है, जिसके तहत कई कार्रवाइयों को अंजाम भी दिया जा रहा है। इसी के चलते शराब के नशे में ईंटों से भरे ट्रक को टाउन में किशनगढ़ मेगा हाईवे पर लहराते हुए आ रहे चालक को यातायात पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार यातायात पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल रोहताश मीणा को मेगा हाईवे पर स्थित गांव कोहला के आगे आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रहे थे। इसी दौरान टाउन की तरफ से एक ट्रक आता दिखाई दिया। ट्रक चालक ट्रक को इधर उधर हवा में लहराता हुआ ला रहा था। शक होने पर पुलिस ने ट्रक रुकवाया तो चालक ट्रक को खड़ा कर कूद कर भागने लगा। पुलिस ने पीछा करके उसे पकड़ लिया। ब्रेथ एनालाइजर से जाँच की गई तो अल्कोहल की 152 mg की मात्रा पाई गई। इस पर पुलिस ने 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए ईंटों से भरे ट्रक को सीज करके उसका चालान करके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस द्वारा कई कार्रवाइयों को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें 26 से 4 मार्च तक वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का विशेष अभियान, MV एक्ट की धारा 21C के तहत कार्रवाई की जाएगी। 5 से 12 मार्च तक बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का विशेष अभियान है। इसके साथ ही 13 से 20 मार्च तक बाल वाहन गलत तरीके से चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा और 21 से 31 मार्च तक नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का विशेष अभियान चलाया जाएगा। 185 MV एक्ट की कार्रवाई के लिए अभियान चला हुआ है, जिससे दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 185 में कार्रवाई कर रहे हैं, जो कि दुर्घटनाएं कम हो और इस तरह से बना के कोर्ट में पेश कर रहे हैं। शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। इनके अभी रोज़ 4-5 कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हमने एक ट्रक पकड़ा था जो कोर्ट द्वारा छोड़ा गया है और इसमें आगे भी यही इस सप्ताह यही अभियान रहेगा, जो कि सड़क दुर्घटनाओं में 5% की कमी और अतिरिक्त होगी। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक आए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। आप देखते रहिए स्काई चैनल। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के कैरियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह
विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए कैरियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कुछ और खबरों का रुख करेंगे। टाउन के पीरखाना में वीरवार को 22वें सालाना दीवान का आयोजन किया गया, जहां शाम को दीवान सजाए गए और पीर बाबा के भजन भी गाए गए। बता दें कि दर्शनों के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राजस्थान क्या पंजाब और हरियाणा से भी दर्शनों के लिए लोग आए हुए थे। दीवान के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। बाबा के दर्शनों के लिए ये लंबी लंबी कतारें हैं टाउन स्थित पीरखाने की, जहां वीरवार को पीर बाबा का 22वां सालाना दीवान सजाया गया। यहाँ दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। बाबा के भक्तिमय भजनों से सारा पंडाल भक्तिमय हो गए। यहाँ आने वाले हर एक का कहना था कि जो भी यहाँ पर कोई मन्नत मांगता है वो जरूर पूरी होती है। वीरवार का दिन है तो हमने सबसे पहले बाबा जी के दरगाह पर स्नान करवाया। चंदन का लेप से, दही से, दूध से स्नान कराने के बाद उस पर चादरें चढ़ाई जाती हैं। जो हमारे बाबा जी गद्दीदार हैं, बाबा हरवंशलाल जी, उन्होंने आके सबसे पहले दोनों दरगाह पे चादर चढ़ाई और दिन की शुरुआत और मेले की शुरुआत की। हम पिछले 20 सालों से लंगर सेवा की कमेटी का काम कर रहे हैं और लंगर की सेवा करते हैं और यहाँ पर हम हर साल आते हैं। हमारा ग्रुप है, कम से कम इसमें 50 से 60 आदमी हैं जो कि निःशुल्क सेवा करते हैं हम। और यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि कितनी संख्या में लोग बढ़ चढ़ कर आते हैं और हम अपने तन मन और धन से लोगों की सेवा करते हैं और भंडारे में सभी को खाने की जो सुविधा है वो उपलब्ध करवाते हैं। मैं 10 सालों से आ रही हूँ, बहुत मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पे और आड़ पड़ोस की लड़कियों को काफ़ी को मैं लेके आती हूँ। मेरा ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, तो कैंसर बीमारी बताई थी। मैंने यहाँ से मन्नत मांगी थी, 11 किलो लड्डू बोले थे। मेरी वो सर्जरी से मेरे पता लगा, वो टेस्ट हुए, वो मेरे को बीमारी नहीं आई, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है। बहुत अच्छी तरह से मैं मानती हूँ, हर साल आती हूँ यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है। 13-14 साल हो गए हमें आते हुए, मेला लगता है इस साल में। क्या मन्नतें मांगी थी जो पूरी हुई है? मन्नतें यही कोई जैसे किसी के बेटा के लिए मांग लेते हैं, चाहे कोई सुख शांति के लिए। हमारे पीर मनोकामना पूरी करते हैं, जो मांगते हैं वही मिलता है हमें। हमारे आज की नहीं, बहुत पुरानी मानता है जी। तो क्या मांगा आपने तो पूरी हुई है? मेरे शरीर की तंदुरुस्ती। श्री सुखमनी साहिब सेवा सोसाइटी के द्वारा गुरमत समागम का आयोजन हनुमानगढ़ स्थित सचखंड कॉन्वेंट स्कूल में करवाया जा रहा है।
जिसमें अखंड पाठ का शुभारंभ आज किया गया। 17 मार्च को अखंड पाठ का भोग पड़ेगा और उसके बाद कीर्तन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लुधियाना से भाई गुरशरण सिंह जी व अमृतसर से भाई जसविंदर सिंह दर्दी कथा व कीर्तन करेंगे। गाव है इंद्रदासन बैठे देवतियां तरनाली गाव है सुख समाधि अंदर गावन सार विचारी गावन गति सती संतोखी गाव है वीर करारी गावन पंडित पढ़त ईश्वरी जुग जुग वेदानाले गाव है मोहनिया मोहने सुरगा मच प्याले गावन रत्न पाए तेरे आज सत तीर्थ नाली गाव है जोर महामसूरा में श्री अखंड पाठ साहब का पाठ प्रारंभ किया गया और 17 तारीख को इस पाठ का भोग डाला जाएगा। यह पाठ श्री सुखमनी साहब से सोसाइटी और मालवा स्कूल परिवार की तरफ से सर्व शांति के लिए करवाया जा रहा है और हमारा जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म से जोड़ना और सेवा भाव जो बच्चों के अंदर पैदा करना है। इस पूरे 3 दिन के अंदर सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे स्कूल के जो छात्र हैं वो अखंड पाठ के साथ साथ श्री जपजी साहब का अखंड पाठ जो 72 घंटे तक चलेगा वो बच्चों द्वारा किया जाएगा और 17 तारीख को श्री गुरशरण सिंह जी लुधियाना वाले अपना कथा कीर्तन करेंगे। जंक्शन की धान मंडी स्थित दुर्गा मंदिर में वीरवार रात को माता की चौकी का आयोजन हुआ, जहां पर भजन गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन गाए, जिससे भक्त मंत्रमुग्ध हो गए। यह आयोजन चिंतापूर्णी समाज सेवा समिति के द्वारा करवाया गया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं माता की चौकी की कुछ झलकियां।
स्थित अग्रसेन भवन में होली मिलन का कार्यक्रम होली धमाल का आयोजन किया गया, जहां सभी फाग के गानों पर थिरकने को मजबूर हो गए। बता दें कि आपने फाग और चंग तो देखा होगा, लेकिन ये ऐसा चंग था जिसमें पुरुषों के अलावा महिलाएं और लड़कियां भी झूमती हुई नजर आई और पारंपरिक चंग में ताल से ताल मिलाती हुई नजर आई। आयोजक एडवोकेट संजय अग्रवाल ने बताया कि पहली बार इस तरह का होली धमाल का कार्यक्रम करवाया गया है, जहां सभी अपने अपने परिवारों के साथ ढोलों की थाप और फाग के रागों में खोए में नजर आए। महिलाओं का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को अपनी परंपरा से जोड़ा जा सकता है। बढ़िया है। मैंने पहली बार इसको ज्वाइन किया है। यह मेरे हिसाब से यह एक सांस्कृतिक प्रोग्राम है। इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत अच्छा संदेश मिलेगा। आपसी प्रेम, आपसी मेलजोल, यह चीज़ उनको सीखने को मिलेगी। ये प्रोग्राम अच्छा है, बहुत अच्छा है। पहले भी देखा हुआ हमारा कई बार बहुत अच्छा है, होना चाहिए ये सब प्रोग्राम, बहुत बढ़िया है। आने वाले इसमें से बच्चों को होना चाहिए, बच्चों को भी सांस्कृतिक प्रोग्राम मिलेगा और ऐसा होएगा। अच्छा है, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और आने वाले बच्चों को भी
बड़ा इसका मतलब मिलजुल के प्रोग्राम बनाते हैं ये सब लोग, उसको भी उनको भी पता चलेगा भी ऐसे प्रोग्राम भी होते हैं और वो भी लोग भी ऐसे मिलजुल के प्रोग्राम बनाए करेंगे। हाँ, होते रहने चाहिए और बच्चे भी करेंगे, बच्चों को भी संस्कार अच्छे आएंगे इससे। हमारे यहाँ चंग का प्रोग्राम हुआ है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ पे सब फैमिलीज़ के साथ मिलके हमने प्रोग्राम किया है और बहुत ही अच्छी पहल है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे और हमें विश्वास है कि आगे भी ऐसा होता रहेगा। मैं संजय जी और अग्रवाल परिवार को हार्दिक बधाई देती हूँ, इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करती हूँ जिन्होंने इस होली मिलन पे ये चंग का प्रोग्राम रख के बहुत ही सबने एंजॉय किया, इसमें बहुत अच्छा किया। इससे सद्भावना और भाईचारे की भावना और ज़्यादा फैलती है और ज़्यादा बढ़ती है। और इसमें इस चंग प्रोग्राम में सबने इतना एंजॉय किया, क्या बच्चे, क्या बूढ़े और क्या जवान, कोई भी अपने पैरों को रोक नहीं पाया और सबने खूब नाच गान किया और बहुत एंजॉय किया। और होप सो हमारे समाज में ऐसे प्रोग्राम अक्सर होते रहे। और बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल आपके सामने कुछ और खबरों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।